चलिए सभी को नमस्ते। हम सभी कल पढ़ रहे थे मधुरा श्लोका चतुर्थ पाठ। पहला श्लोक पढ़ चुके थे। आज एक बार फिर से उस श्लोक को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हमने कल ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है भाई, ज्वाइन नहीं किए थे उसके लिए वीडियो भी जाती है। अगर आपका रिक्वेस्ट है तो आज फिर से बता दिया जा रहा है। चतुर्थ पाठ मधुरा श्लोका, है ना। देखिए, जैसे मधुरा लिखा हुआ वैसे ही श्लोका लिखा हुआ। विशेष से विशेषण आप पढ़े होंगे, हिंदी में भी, यहाँ संस्कृत में भी विशेष से विशेषण होता है। विशेष्य जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन का होता है, विशेषण भी उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग का भी होता है। दोनों में एक समानता होती है। इसीलिए श्लोका बोल रहा है तो मधुरा, है ना। श्लोका मधुरा, श्लोक कैसे हैं? मधुर है। ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि सत्यम वदंती मधुरम च सदा वदंती ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदंती। ना सत्यम लिखा हुआ है, न असत्यम, तो उसको जब जोड़ेंगे तो संधि के अनुसार ना सत्यम हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है ना सत्यम, इसको न प्लस असत्यम, इन दोनों को जोड़ करके बन गया ना सत्यम, है ना। ऐसा संधि के नियमानुसार होता है। दीर्घ संधि में तो सत्यम वदंती मधुरम च सदा वदंती ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदंती ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणः श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजंती। अब देखिए पहली लाइन में सत्यम वदंती मधुरम च सदा वदंती, च और सदा अव्यय पद है। च और सदा अव्यय पद होते हैं। वदंती, वद धातु से लट लकार में बहुवचन का प्रयोग किया गया। यहाँ सत्यम वदंती मधुरम च सदा वदंती, सत्य बोलते हैं और मधुर बोलते हैं। च मतलब और, सदा मतलब सदैव, अव्यय पद होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे पद जो सदैव एक जैसा बने रहते हैं, उनका कोई रूप नहीं चलता। वो किसी भी लिंग, किसी भी पुरुष के साथ आते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उन अव्यय पदों का प्रयोग हम चाहे वाक्य के प्रारंभ में करें, मध्य में करें, अंत में करें, अव्यय पदों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय जिसका व्यय न हो, कोई परिवर्तन ही ना हो, इसीलिए उसको अव्यय कहा गया। तो सत्यम वदंती मधुरम च सदा वदंती, सत्य बोलते हैं और सदैव मीठा बोलते हैं। ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदंती, कभी भी, किमपि देखिए नीचे अन्वय भी लिखा हुआ है। अन्वय, अन्वय क्या होता है कि श्लोक को सुंदर बनाने के लिए यहाँ कर्ता कर्म क्रिया को थोड़ा इधर उधर, शब्दों को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया जाता है कवि के द्वारा। लेकिन जब हम अन्वय करते हैं तो उसको कर्ता कर्म क्रिया के सीक्वेंस में लगा देते हैं, ताकि उसका शाब्दिक अर्थ निकालने में कोई कठिनाई ना हो, है ना। एक के बाद एक शब्द लग जाए, उसी को अन्वय कहते हैं। अनु मतलब पीछे पीछे, अनु, है ना। अनु मतलब पीछे पीछे, सभी एक दूसरे के साथ साथ आ जाए। तो नीचे अन्वय में देखिए लिखा हुआ है
ये सदा सत्यम वदंती, जो सदैव सत्य बोलते हैं, मधुरम च वदंती, और मधुर बोलते हैं, किमपि अप्रियम असत्यम च न वदंती, और कभी भी कहीं भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते। अप्रिय जो आपको पसंद ना हो, अप्रिय जो प्रिय नहीं हो उसी को अप्रिय कहते हैं, जो प्रिय नहीं हो, न प्रिय अप्रिय। तो जो अप्रिय हो और असत्य हो उसको कभी नहीं बोलते हैं। असत्य जो सत्य ना हो, न सत्यम असत्यम। ते सज्जना सहृदया परोपकारिण च भवन्ति, ऐसे लोग सदैव सज्जन होते हैं, सरल हृदय वाले होते हैं और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठा जना परहिताय, परहिताय श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठा जना, देखिए जना श्रेष्ठा, यहां भी उसी तरह से विशेष से विशेषण के माध्यम से जना बहुवचन में है इसलिए श्रेष्ठा बोले। फिर क्या बोले, परहिताय, परहिताय दूसरों के हित के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का यहाँ पर रूप है यह परहिताय। जैसे आप बालक का रूप पढ़ते हैं तो बालकाय पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति में, ऐसे यहाँ पर परहिताय बोला, दूसरों के हित के लिए। सुखम त्यजंती, सुख का त्याग कर देते हैं, है ना? त्यजंती, त्यज धातु है और बहुवचन का प्रयोग किया गया, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया त्यजंती, है ना? बहुत बार एग्जाम में भी पूछता है, इसको अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी मूल धातु लगी हुई है, तो उसको त्यज बोलते हैं। त्यज, त्यज मतलब त्याग देना, ऐसे त्यज, है ना? त्यागना, त्यागना या छोड़ देना, ऐसे छोड़ देना, है ना? तो त्यज धातु भावार्थ में भी लिखा हुआ है, ये जना सदा सत्यम मधुरम च वदंती। और एग्जाम में आपसे ये सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा और पूछेगा कि इसमें अव्यय पद कौन सा आया हुआ है। तो इसमें देखिए सदा भी है और च भी अव्यय पद है, तो आप वहां पर लिखेंगे सदा एवं च। तो ये जना सदा सत्यम मधुरम च वदंती, जो लोग, जना जो लोग, ये मतलब जो लोग, जो जना मतलब लोग, जो लोग सदैव सत्य और मधुर बोलते हैं, कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदंती, कहीं पर भी कभी भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते जना सज्जना भवंती, वे लोग सज्जन होते हैं। ते सरल हृदया परोपकारिणः च भवन्ति, वे सरल हृदय वाले होते हैं और परोपकारी होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, ये लोग सदैव दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ही जीवन जीते हैं, अपने लिए नहीं। कह रहा है परोपकाराय जीवन, दूसरों पर उपकार करने के लिए जीते हैं। कल भी बताया गया था कि परोपकार किसे कहते हैं, पर उपकार, दूसरे का उपकार करना। तो वहां पर बोला गया कि स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ का परित्याग करके, यत क्रियते जो कुछ किया जाता है, सह परोपकार, वह परोपकार। किसी भी प्रकार का स्वार्थ आप में नहीं होगा तभी वह परोपकार कहलाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कष्ट में पड़ा हुआ है और आप उसकी सहायता के लिए यह सोच करके जाते हैं कि चलो जी वह कष्ट में है उसकी सहायता कर देते हैं, कल ये हमको भी सहायता करेगा, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भाव से जब आप कोई कार्य करते हैं तो वही परोपकार कहलाता है ना? तो
श्रेष्ठ लोग क्या करते हैं? परोपकार करने के लिए ही जीवन जीते हैं। श्रेष्ठा जना उत्तमा जना अन्येषाम सुखाय, दूसरों के सुख के लिए। श्रेष्ठ लोग और उत्तम लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, वो क्या होता है? अन्येषाम सुखाय, अन्येषाम दूसरों के सुख के लिए। स्वसुखम त्यजन, अपने सुख का त्याग कर देते। आप करिएगा। आवाज नहीं आई, इसका मतलब आप सभी अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे। नहीं सर, हम लोग अपना सुख क्यों त्याग दें? जो परोपकारी लोग होते हैं वह अपने सुख का त्याग कर देते हैं करेंगे सर। दूसरों के लिए। सर परहिता करेंगे। निज सुखम त्यजंती, दूसरों के हित के लिए, सुख के लिए। निज, निज मतलब अपना सुख क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। त्यजंती, त्याग देते हैं। स्पष्ट हुआ? अब चलिए दूसरा, दूसरा श्लोक अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। अगर किसी को कहीं असुविधा है इसमें तो बताइए। कोई असुविधा नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। है दूसरा श्लोक, ध्यान से जब आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि इसका क्या उच्चारण हो रहा है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो देखिए पहला ही शब्द तृतीया विभक्ति में लिखा हुआ है, उद्यमेन। जैसे आप बालक का रूप पढ़ते हैं बालकेन, तृतीया विभक्ति में है ना बालक का रूप, जिसको याद होगा। जैसे बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन तृतीया एक वचन में आया। तो ऐसे ही यहाँ पर उद्यमेन बोल रहा है, तो तृतीया एक वचन। ऐसा भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो आप वहां लिखेंगे तृतीया विभक्ति। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। है ना? कार्याणि, कार्य, सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो कार्याणि जब बोला तो कार्य शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है, तो यहाँ बहुवचन में है इसलिए उसको कार्याणि होगा। है ना? तो परिश्रम से, उद्यमेन, उद्यमेन अर्थात परिश्रम के द्वारा ही। है ना? परिश्रम के द्वारा ही क्या होते हैं? कार्याणि सिद्ध्यंति, कार्य सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो कार्याणि बहुवचन में है इसलिए सिद्ध्यंत भी बहुवचन में आया। कर्ता हमारा जिस पुरुष और जिस वचन में होता है, क्रिया का रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन में आता है। तो परिश्रम के द्वारा ही कोई भी कार्य सफल होते हैं। न मनोरथ ही, केवल मन के द्वारा या मन में सोचने से नहीं होता। जैसे आप भी बहुतों के परीक्षा परिणाम क्लास 5 में थोड़े कम रहे होंगे, तो लगा होगा कि नहीं अगले सेशन में हम प्रारंभ से ही मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे। लेकिन अभी 1 डेढ़ महीना बीत गया, आप वैसे की वैसे रह गए। लगा होगा कि नहीं अब गर्मी छुट्टी के बाद पढ़ेंगे, या गर्मी छुट्टी में पूरा पढ़ डालेंगे। आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कर करके पूरी छुट्टी खत्म हो गई और आप नहीं पढ़ पाए। तो उसी को यहाँ कह रहा मनोरथ ही। मन में केवल सोचने से कार्य नहीं होते हैं, परिश्रम से होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही। केवल मन में कल्पना करने से, सोचने से ही नहीं होते हैं, करना पड़ता है। जो लोग गर्मी छुट्टी में, समर वेकेशन में बैठ करके बहुत सारे शब्द रूप, धातु रूप पढ़े होंगे, लिखे होंगे, उनको याद हुआ होगा
जो सोचा होगा कि नहीं अभी मामा घर मौसा के घर से घूम के आएंगे, दादा के घर से घूम के आएंगे फिर पढ़ेंगे, तो उनका नहीं हो पाया होगा। ठीक है। तो परिश्रम के द्वारा ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मन में सोचने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुख में, सुप्तस्य सिंहस्य, शेर कैसा हुआ है, सोया हुआ, मुखे मृगा, मुख में, मृगाह अर्थात जानवर भी कहते हैं, हिरण भी कहते हैं, यहाँ तात्पर्य जानवर से आया, या आप हिरण भी कह सकते हैं कि हिरण अपने आप उसके मुख में नहीं चला जाता है। अगर शेर सोया हुआ है तो क्या उसके मुख में हिरण चला जाएगा? नहीं जाएगा, उसको भी कुछ क्रिया करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है ना, उछल कूद करनी पड़ती है। ये नहीं कि मैं जंगल का राजा हूं जी, सोया हुआ हूं, तो मेरे जितने भी भोज्य पदार्थ हैं ऑटोमेटिक हमारे मुंह के अंदर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कार्य करना पड़ेगा तभी होगा। कोई कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी कार्य करने पड़ते हैं, और अपनी कार्य कुशलता के आधार पर ही वह बड़ा हुआ। हम्म। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि शेर जैसे पूरे जंगल का राजा है, फिर भी अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए उसको जंगल में इधर से उधर घूमना पड़ता है, निकलना पड़ता है, तब जाकर के उसको उसका भोजन मिलता है। तो इसी को बोला सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। प्रविशन्ति कह रहा, प्रविशन्ति हिरण, मृगाः बोला ना, मृगाः तो बहुवचन में है, यानी हिरण अपने आप उसके मुख में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, उसको मेहनत करनी पड़ती है। भावार्थ में भी लिखा सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। चलो इतना पहले आप सुनाइए हमको, ये श्लोक कौन कौन पढ़ के सुना रहे हैं भाई? सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न हि सुप्तस्य पर सिंहस्य है। प्रविशन्ति मुखे मृगा। अन्वय में लिखा कि कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथै न, यानी मन में केवल कल्पना करने से कार्य नहीं होते हैं, परिश्रम के द्वारा ही होते हैं। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, जो भी कार्य हैं वो परिश्रम के द्वारा ही सफल होते हैं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। भावार्थ में भी लिखा कि सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति, सभी कार्य परिश्रम के सफल होते हैं। सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य परिश्रमेण एव सफलानि, परिश्रम के द्वारा ही सफल होते हैं। केवलम इच्छाया न, केवल इच्छा रखने से नहीं होता। मैं केवल ये सोचूं कि नहीं ये कार्य हो जाए वो कार्य हो जाए, तो केवल इच्छा रखने से, मन में सोचने से, मन में कल्पना करने में नहीं होते, उनको करना पड़ता है। भोजनाय पशून प्राप्तुम, भोजन के लिए पशुओं को प्राप्त करने के लिए, सिंहा अपि शेर भी प्रयासम करोति, प्रयास करता है। देखो यहाँ अपि भी अव्यय है, सिंहा अपि बोला, अपि भी यहाँ पर क्या है, अव्यय पद है। तो भोजनाय पशून प्राप्त, भोजन के लिए पशुओं को प्राप्त करने के लिए, सिंह अपि शेर भी प्रयासम करोति, प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयं एव प्रवेशम न कुर्वन्ति, सोए हुए शेर के मुख में, सुप्तस्य सिंहस्य
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुखे, मुख में, अब मुखे में सप्तमी हो गया, मुखे बोला। जैसे आप बालके पढ़ते हो, बालके, बालकयो, बालकेशु, तो यहाँ पर मुखे बोला, तो मुख में, पशवः पशु, जानवर, स्वयमेव, स्वयमेव लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वयमेव लिखा हुआ है, स्वयमेव, तो स्वयं एव, है ना, स्वयं एव ऐसे हो जाएगा, स्वयमेव, संधि हुआ, यानी अपने आप, अपने आप, स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि सभी कार्य, कोई भी कार्य हो, आपको करना पड़ेगा तभी वह खत्म होगा। जैसे आपको होमवर्क मिले होंगे समर वेकेशन के, अब आप उनको जब तक पूरा नहीं करिएगा तब तक वह समाप्त होंगे नहीं होंगे, और जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक आप भी चैन से नहीं रहेंगे। आपको जरूर लगेगा कि अरे अभी होमवर्क भी बनाना है, अभी होमवर्क भी बनाना है, तो आप छुट्टी का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप सारे होमवर्क को पहले पूरा कर लीजिए। जो डेली वाले होंगे उनकी बात अलग है कि हाँ भाई डेली हमको एक पेज राइटिंग लिखनी है, अलग। लेकिन जब तक हम कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक वह पूर्ण भी नहीं होते हैं, समाप्त भी नहीं होते। पहले तो हम प्रारंभ करेंगे, जो कार्य प्रारंभ हो चुका है वह धीरे धीरे पूरा ही हो जाए। केवल मन में सोचने से नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि, सभी कार्य परिश्रम के द्वारा ही सफल होते हैं। केवलम इच्छाया, इच्छाया न, केवल इच्छा के द्वारा नहीं, इच्छाया तृतीया विभक्ति है स्त्रीलिंग में, तो इच्छाया न, इच्छा शब्द क्या होता है, तृतीया वो स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पर इच्छया लिखा, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। केवल इच्छा के द्वारा ही नहीं, हम केवल मन में सोचेंगे, इच्छा रखेंगे, तो उससे हमारा कार्य सफल नहीं होता है। भोजनाय प्राप्तुम पशून सिंहापि प्रयासम करो, भोजनाय भोजन प्राप्त करने के लिए, पशु प्राप्त और पशु को प्राप्त करने के लिए, सिंह अपि, सिंह अपि शेर भी, प्रयासम करोति प्रयास करता है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति, सोए हुए शेर के मुख में भी पशु अपने आप प्रवेश नहीं कर जाते हैं। शेर को भी उनका शिकार करना पड़ता है, उनके पीछे पीछे दूर तक दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसको भी भोजन मिलता है। और आप सोचिएगा कि बिना कुछ किए ही हमको सब मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए आलस्य को त्याग करके परिश्रम करना सीख। यहाँ पहली लाइन में लिख दिया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। इसलिए आज से और अभी से आप बैठ करके सोचेंगे नहीं, करेंगे, और जब आप करना प्रारंभ कर देंगे तो देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है, बहुत आनंद आएगा। इसलिए आप परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए।